हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हम सेकंड पार्ट में है मोशन चैप्टर के क्लास 9 चैप्टर नंबर 8। तो अब नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं ट्राई करूंगा कवर करने के ये 4 टॉपिक्स और कवर भी कर दूंगा। देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग पार्ट है, लॉन्ग चैप्टर है, तो इसको हम 2-3 पार्ट्स में नहीं कर पा रहे हैं, बट कोई बात नहीं है। आपको तो नोट्स प्रिपेयर करने से मीनिंग है यहाँ पर। अब हम लिखते हैं रेस्ट। रेस्ट किसको कहेंगे? देखिए रेस्ट का मैंने वैसे इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया होगा। अब उसका हम स्टेटमेंट लिखते हैं और क्या कहते हैं, नोट्स बनाते हैं। इफ एनी बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजिशन with respect to time as well as observer body is called in rest। देखिए हम रेस्ट किसको कहेंगे? सपोज कीजिए एग्जाम्पल, राइट, दिस इज one boy, this is one boy and this is another boy, right? This is one boy and this is another boy, right? If this is also at rest condition, this is also at rest condition, both are not moving. So with respect to student A or boy A, boy B is in rest condition, because देखिए this object is not changing position with respect to this object and this object is also not changing position with respect to this object। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कैसे कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में है। अगर दोनों ही मूव नहीं कर रहे हैं, रेस्ट में है, दोनों ही किसमें है बच्चों? रेस्ट में है, तो ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये रेस्ट कहेंगे। क्या हम किसी बॉडी को कंप्लीटली रेस्ट में बोल सकते हैं? अगर हम जो भी देख रहे हैं नहीं बोल सकते, बट हाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। अब आता है कॉन्सेप्ट मोशन का। मोशन किसको कहें? तो मोशन की डेफिनेशन हम इसी से बना लेंगे। इफ एनी ऑब्जेक्ट डज चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज ऑब्जर्वर। मोशन उस टॉपिक को बोलेंगे इफ एनी ऑब्जेक्ट डज चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज ऑब्जर्वर। ठीक है, अभी ये स्टार्टिंग में क्या था? रेस्ट में थे। अब हमने किसी को एक को क्या कर दिया? मोशन में कर दिया। तो देखिए इफ दिस पर्सन इज मूविंग दिस साइड और दिस साइड, एनी वन पर्सन, ये तो रेस्ट में ही है। पर्सन ए या बॉय ए इज एट रेस्ट एंड दिस बॉय बी इज इन मोशन। ओके, मोशन में राइट साइड भी जा सकता है और लेफ्ट साइड भी जा सकता है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट कैसा है? देखिए हमारे रिस्पेक्ट में तो हमने यहां रेस्ट लिखा, तो हम इसको रेस्ट बोल सकते हैं, इसको मोशन में बोल सकते हैं क्योंकि मोशन लिखा है। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में स्टूडेंट ए या बॉय ए के रिस्पेक्ट में जो रेस्ट में हमारे लिए है, वो एक्चुअली इस स्टूडेंट के लिए वो किस में हो जाएगा? मोशन में। और जो एक्चुअल में मोशन में है, इस रेस्ट वाले पर्सन के लिए भी ये किस में हो जाएगा? मोशन में। तो सिंपल सी डेफिनेशन बन जाएगी, इफ एनी बॉडी डज चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ मोशन। ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो क्लियर है बच्चों? तो आप किसी कोई वन बॉडी किसी अनदर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। बोलिए यस। चलिए ये समझ में आ गया, रेस्ट एंड मोशन। तो नोट्स बन गए होंगे। अब आता है कुछ क्वांटिटी हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, स्केलर एंड सम क्वांटिटी वी स्टडी एज अ वेक्टर। तो क्या स्केलर होती है, क्या वेक्टर होती है, देखते हैं। तो पहले स्केलर का हेडिंग लिखते हैं। स्केलर है ना, स्केलर क्वांटिटीज। some quantities which can be defined by their magnitudes only, no sense of direction।
उन क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे, ठीक है, जो सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड से डिफाइन की जा सकती है और उसमें डायरेक्शन का कोई भी सेंस नहीं होता है। ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताइए, मास, टाइम, लेंथ, ये ऐसी क्वांटिटी है। अगर हम सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड कहें, मैग्नीट्यूड का मतलब है 2 मीटर, 2 किलोग्राम, 2 सेकेंड, ये मैग्नीट्यूड होता है। तो देखिए डिस्टेंस, लेंथ ही हमारी क्या है, डिस्टेंस, इसमें क्या डायरेक्शन रिक्वायरमेंट होता है, नहीं होता है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। नेक्स्ट आती है वेक्टर, वेक्टर quantities. Some quantities which required magnitude plus directions. अगर कुछ क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। यस और नो? एग्जांपल समझिएगा, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट क्या है ये समझेंगे अभी, डिस्प्लेसमेंट ऑन फोर्स भी। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, देखिएगा फोर्स बताना है, जैसे फोर्स मुझे बताना है तो 2 न्यूटन बोलूंगा। अब फोर्स के हमने क्या डेफिनेशन स्टडी किया है, टू पुल और पुश। अगर पुल करते हैं तो डायरेक्शन अलग होती है, पुश करते हैं तो अलग होती है। तो 2 न्यूटन अगर हम फोर्स लगा रहे हैं क्या करके, पुल, तो ये पुल जो हमने बताया दैट इज डायरेक्शन, और 2 न्यूटन है जो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को हम फोर्स, जैसे फोर्स लिखना है तो एफ के साथ में एरो लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट को मैं एस लिख देता हूं, एस के साथ में एरो लगाएंगे। बोलिए क्लियर हुआ? ओके, so scalar and vector you understood. Some quantities are vector, some quantities are scalar. फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज हम स्केलर लिखते हैं, कुछ क्वांटिटीज वेक्टर्स लिखे हैं। मैंने और भी क्वांटिटीज आप सर्च कर सकते हैं, सम क्वांटिटीज आर वेक्टर, सम क्वांटिटीज आर स्केलर। नाउ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसको मोशन इन 1D भी कह सकते हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन। देखिए जो मोशन इन 1 डायमेंशन, वी हैव टू स्टडी सेम टॉपिक इन होल चैप्टर, यही हमारा मेन हेडिंग है। देखिए इसको समझते हैं हम। वी आर टेकिंग हियर एनी रेफरेंस पॉइंट, राइट, रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड जाएंगे, देन वी हैव टू यूज माइनस साइन, दिस इज रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, या इसी को हम ओरिजिन पॉइंट भी बोल सकते हैं। इफ वी आर जस्ट गोइंग राइट साइड, सो सपोज कीजिए ये लेंथ हम ले रहे हैं 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, लेफ्ट साइड इतनी ही डिस्टेंस पर 5, 10, 15, बट इन सब में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा और इसमें सब पॉजिटिव आएगा। तो अगर हम राइट साइड जाते जाएंगे, अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो सभी वैल्यूज के साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे, ओके। बट अगर इधर लेफ्ट आते जाएंगे, चाहे इधर आए चाहे इधर आए, तो उनके साथ में अगर हम इस डायरेक्शन में आते हैं तो सभी के साथ में नेगेटिव लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज, जिसमें हमें वेक्टर कुछ क्वांटिटी जो होती है उसमें डायरेक्शन बताना होता है। तो कुछ वेक्टर क्वांटिटीज के अगर हम अपोजिट आते हैं तो उसके लिए नेगेटिव साइन कहेंगे। तो मोशन इन 1D जो होता है, जैसे एग्जाम्पल बात करें, रेक्टिलिनियर मोशन, जितने भी रेक्टिलिनियर मोशन होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशंस आर नोन एज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। किसी ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन में मूव करना को हम 1D मोशन बोलेंगे या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। तो कुछ समझ में आया, ये मीटर में है तो मीटर वाला स्केल ले लिया, ऐसे हम और भी चीजें ले सकते हैं। तो क्लियर है, एक स्ट्रेट लाइन में अगर हम जाते हैं सिर्फ 1 डायरेक्शन में तो पॉजिटिव साइन लेंगे, लेकिन उसी रिट्रेस करते हैं पाथ को तो उसको हमें नेगेटिव लेना है। ये होता है मोशन इन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए शॉर्ट नोट्स में आपको बता दूं किसको डिस्टेंस बोलेंगे, किसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इधर मैंने लिखा डिस्टेंस, इसमें लिखा डिस्प्लेसमेंट। देखिए कुछ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कुछ सिमिलरिटीज भी होती है, कुछ डिसिमिलरिटीज रहती है, तो हम सारे पॉइंट्स को कवर करने का ट्राई करेंगे। वी विल ट्राई टू कवर ऑल दी पॉइंट्स रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड
डिस्प्लेसमेंट। राइट बच्चों, चलिए देखते हैं, कवर करते हैं। ओके, तो यहां पर मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट, व्हाट आई एम राइटिंग, डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर लिखा है डिस्टेंस। चलिए सॉरी, डिस्प्लेसमेंट दोनों साइड लिख दिया, यहां पर डिस्टेंस लिख देता हूं। चलिए, सो डोंट वरी, डिस्टेंस को मैंने यहां पर कैपिटल डी बोल दिया है, डिस्प्लेसमेंट को एस बोल दिया है। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड डिस्टेंस डेफिनेटली स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की सेंस नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी। सबको याद हो गया? चलिए, गुड। डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो हो सकता है। क्यों जीरो हो सकता है? अगर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो जाए तो उसको हम जीरो डिस्प्लेसमेंट, में बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। बोलिए यस। इसमें लिखेंगे कांट बी नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव तो होंगी ही होंगी, ऑलवेज पॉजिटिव होंगी डिस्टेंस, बट ये कैन नॉट, दिस वैल्यू और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो। थर्ड पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, वेक्टर हो गया तो डायरेक्शनल क्वांटिटी हो गया। ओके, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। राइट, सेकेंड ये हो गया। तो थर्ड, इट मे बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। बोलिएगा यस और नो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का। देखिए बच्चों, ये कोई पॉइंट है, वन पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, एक थर्ड पॉइंट, और हमारे पास रास्ता है ये इस टाइप से जाने का। बट ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, एंड ये फाइनल पॉइंट है, और हमारे पास कोई अदर पाथ नहीं है। वी आर नॉट हैविंग अनदर पाथ। हमारे पास पाथ ए बी सी है, और पाथ यही है, ए टू बी, बी टू सी। तो अगर मैं आपसे बोलूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस जो होती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ए टू सी, चाहे आप गए हो ए टू बी, बी टू सी, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, बताइए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट एस विल बी इक्वल टू ए टू सी। अगर मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। यहां देखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट को लेते हैं। यहां पर रास्ता यही था, ए से बी था। ओके, शॉर्टकट अगर देखें तो ये शॉर्टकट था, बट रास्ता नहीं है। तो क्या होगा डिस्टेंस? यहां पर डिस्टेंस देखते हैं क्या होगा। डिस्टेंस में टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, बोलिएगा टोटल लेंथ क्या? AC, सॉरी AB प्लस BC इज कैपिटल D। कैपिटल D मीन्स डिस्टेंस। बोलिए यस। वन मोर पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें चाहे तो, ये फोर्थ, इसकी SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट मीटर होती है। ये डिफरेंस नहीं है एक्चुअली, दोनों के लिए कॉमन है। इसका भी फोर्थ पॉइंट लिख लें, SI यूनिट क्या होंगी? मीटर। बोलिए यस। अदर यूनिट्स क्या होंगी? ये डिफरेंस नहीं है, दोनों के लिए कॉमन है। अदर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ऐसा ही इसमें भी लिख सकते हैं, किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, ओके, सेंटीमीटर मीन्स 1/100 मीटर, मिलीमीटर एंड सो ऑन। तो ये मैंने कुछ टॉपिक्स आपको बता दिए हैं कि क्या डिस्टेंस होती है, क्या डिस्प्लेसमेंट होती है। Then also if you are having some doubt related to distance and displacement, so you can ask. एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, then you can understand distance and displacement in proper manner. मेरा मेन मोटो है कि आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ में आना चाहिए। किसको डिस्टेंस बोल रहे हैं, किसको
डिस्टेंस बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग वन क्वेश्चन, देयर इज वन पॉइंट ए and this is straight line and this is point B and this is point C, right? A to C distance suppose 10 centimeter and C to B is also, this is 12 centimeter. Okay bachcho, now any object is moving from A to C, then C to B and reaching to again at C, right? तो ये न्यूमेरिकल है। अब आपको इसमें बताना है ओके, ये ऑब्जेक्ट की मूव करने की पोजीशन है, ए टू बी जाएंगे और बी से सी पे रह जाएंगे। सो डिस्टेंस लिखना है और डिस्प्लेसमेंट लिखना है आपको क्लियर बताने करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होगी, ए सी प्लस सी बी प्लस बी सी, राइट? ए सी प्लस सी बी प्लस बी सी। बताइए इसमें डायरेक्शन का कोई रोल है कि डिस्टेंस के लिए? नहीं है, तो साइन सभी के लिए पॉजिटिव आएगा। ए सी कितना, 10 सेंटीमीटर प्लस बीसी सीबी कितना, 12 सेंटीमीटर और बीसी कितना, अगेन 12 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, 12 कितना हो गया, 24 एंड 10 कितना हो गया, 34 सेंटीमीटर। बोलिए यस। डिस्प्लेसमेंट क्या, इनिशियल पॉइंट दिस इज व्हाट, सी क्या है यहाँ पर, फाइनल पॉइंट जहां पर हमने जर्नी को एंड किया। सो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो शॉर्टेज डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन ही होगी, एसी मीन्स 10 सेंटीमीटर। बोलिए यस, 10 सेंटीमीटर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। सो मुझे लग रहा है कि अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया देन देखिए एक डायग्राम और बता दूं, यहाँ पर लाइट आ रही है आपके उस पर, ये देखिए डायग्राम, ठीक है। So thank you for watching this video. Keep watching, keep sharing. Thank you.